हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 2, वर्ण विचार। बोलने के लिए हमें वाक्यों का प्रयोग करना होता है। किसका? वाक्यों का। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। और शब्द किससे बनते हैं? वर्ण से। अर्थात जब हम बोलते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकलती हैं, उन्हें वर्ण कहते हैं। उन्हें हम पृथक पृथक अर्थात उनकी हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुई? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वाक्यों में शब्दों का और शब्दों में वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे दादी जी ने 6 ध्वनियां हैं। कितनी है? 6 ध्वनियां हैं। द, आ, द, ई, ज, ई। तो दादी जी में कुल मिलाकर 6 ध्वनियां हैं। इन 6 ध्वनियों ने मिलकर शब्द बनाया दादी जी। कहानी में 6 ध्वनियां हैं। क हलंत अ, ह हलंत आ और न हलंत ई। तो शब्द बना हमारा कहानी। ये छोटी छोटी सी ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण। भाषा की वह इकाई, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाती है। वर्ण विचार। वर्णों को हमने 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। व्यंजनों की संख्या 11 अर्थात 11 होती है। ये अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ होते हैं। अंग और अह हम स्वर में सम्मिलित नहीं करते। अंग और अह अयोगवाह कहलाते हैं। अब आता है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। ये संख्या में 33 अर्थात 33 होते हैं। क ख ग घ ड़, च छ ज झ ड़, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, च स च ह व्यंजनों में सम्मिलित हैं। तो आइए इस व्यंजन वर्ण के भेद को हम विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। वर्णों को 2 भागों में बांटा है। स्वर, व्यंजन। स्वर स्वर वे हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण के लिए हमें किसी की सहायता नहीं लेनी होती, वे स्वर कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से भीतर की वायु बिना किसी रुकावट बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कुछ 11 स्वर कुल होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, आई और ओ, औ। अब स्वरों के प्रकार। स्वरों के 2 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर में बोलने में कम समय लगता है। इसकी उच्चारण के समय हम इसकी ध्वनि को ज्यादा लंबा नहीं खींचते, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण के लिए हमें ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ये संख्या में 7 अर्थात 7 होते हैं। ये आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ होते हैं। पहला हमारा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का अर्थ यानी छोटा अर्थात कम होता है। अतः
ये स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। दूसरा दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का अर्थ होता है बड़ा अथवा अधिक। अतः वे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं। अब आता है दूसरा व्यंजन। व्यंजन जिनका उच्चारण बिना स्वर के हम नहीं कर सकते व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन का उच्चारण करने से मुंह करने में हवा मुंह से नहीं कहीं न कहीं चकराती बाहर निकलती है। इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। हिंदी में कुल 33 यानी 35 व्यंजन होते हैं, जिसमें ज और झ को भी सम्मिलित किया गया है। क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ न ट थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह। ज और झ अतिरिक्त अभी नए जोड़े गए हैं। विशेष यहाँ पर यह है, हिंदी के व्यंजन वर्णों में अ वर्ण स्वर रहित होता है। क हलंत अ। जब स्वर रहित व्यंजन लिखना हो तो उसके नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय हमारे मुख में जीभ किसी न किसी भाग को छूती है वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या क से म तथा ड और ढ मिलाकर 27 अर्थात 27 होती है। इनका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला है क वर्ण जिसमें क ख ग घ ड़ सम्मिलित होते हैं। इनका उच्चारण कंठ से होता है। दूसरा है च वर्ग जिसमें च छ ज झ ञ सम्मिलित होते हैं, जिनका उच्चारण तालु से होता है। तीसरा है ट वर्ण जो ट ठ ड ढ ण को सम्मिलित करता है और इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। चौथा त वर्ग। त वर्ग में त थ द ध न सम्मिलित है, जिनका उच्चारण दांत से है। और पांचवा है प वर्ग। कौन सा वर्ग? प वर्ग जिसमें प फ ब भ म सम्मिलित है और इनका उच्चारण होठ से होता है। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के भीतर किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। य र ल व ये 4 व्यंजन हैं जो अंतस्थ व्यंजन में सम्मिलित हैं। ग ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु में थोड़ी गर्मी पैदा होती है। हमारे मुंह में घर्षण की वजह से कुछ गर्मी पैदा होती है, गर्म वायु बनती है, वे पुष्प व्यंजन कहलाते हैं। इस संख्या में 4 होते हैं। श, श, स, ह 4 पुष्प व्यंजन होते हैं। अब आती है मात्रा। व्यंजनों के साथ स्वरों का प्रयोग ही मात्रा कहलाती है। मात्रा के प्रयोग से व्यंजनों के उच्चारण और अर्थ में भिन्नता आ जाती है। यहाँ पर कुछ स्वर दिए गए हैं और उनकी मात्राएं दी गई हैं। पहला है अ। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वयं ही व्यंजन में सम्मिलित होता है। अब आता है आ। इसकी मात्रा इस तरीके से व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। पीछे लगाने से इसके उच्चारण में भिन्नता आ जाती है। जैसे क वर्ण के साथ में आ की मात्रा लगाने पर उच्चारण हो जाएगा का। इसी तरीके से ई की मात्रा लगाने पर ई की और बड़ी की मात्रा लगाने पर की। ऊ की मात्रा लगाने पर कु। ऊ की मात्रा व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। ऊ की मात्रा लगाने पर क वर्ण का उच्चारण हो जाएगा कु। री की मात्रा लगाने पर क्री। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है।
क व्यंजन के साथ में ए की मात्रा लगाते ही उच्चारण हो जाएगा के। आई की मात्रा भी ऊपर लगाई जाती है, उच्चारण हो जाएगा कई। ओ की मात्रा व्यंजन के पीछे साइड में लगाई जाती है, उच्चारण हो जाएगा को। और औ की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा कौ। स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए उसमें हलंत का प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार अर्थात बिंदी। जिन वर्णों को बोलते समय नाक से ध्वनि निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार के उच्चारण के समय हमारी ध्वनि नाक से निकलती है। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे कंघा, बंदर, नंगा, ये सभी सुंदर, ये सभी अंक की मात्रा के उदाहरण है। अनुनासिका अर्थात चंद्र बिंदु। जिन वर्णों को बोलते समय कंठ और नाक दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों से ध्वनि निकलती है, वे अनुनासिका अर्थात चंद्र बिंदु कहलाते हैं। आंख, चांद इसके उदाहरण है। अब है विसर्ग। विसर्ग की मात्रा, विसर्ग का प्रयोग व्यंजन के पीछे किया जाता है, पीछे लगाया जाता है दो बिंदुओं के रूप में। विसर्ग के प्रयोग से हा की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रातः, स्वतः, अंततः इस विसर्ग के उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के परस्पर मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जो अकेला व्यंजन नहीं है, वो दो व्यंजनों से मिलकर बन रहा है, वह संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों में चार व्यंजन सम्मिलित है। च, त्र, ज्ञ और श्र श्रमिक। श क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक चार व्यंजन संयुक्त व्यंजन है। च श्रमिक, श क्षत्रिय बनता है क हलंत और श से मिलकर। त्रिशूल बनता है त हलंत और र से मिलकर। ज्ञ बनता है ज हलंत और ज्ञ से मिलकर। और श्रमिक बनता है श हलंत और र से मिलकर। श का उदाहरण है कक्षा और पक्ष। त्र का उदाहरण है छात्र और पत्र। ज्ञ का उदाहरण है ज्ञान, संज्ञा। और श का उदाहरण है श्रमिक और परिश्रम। अब है स्वनिम ध्वनियां। रूप में लगभग एक जैसी होती है मगर प्रयोग होने में अलग होने वाली है, स्वनिम ध्वनियां कहा जाता है। ये तीन प्रकार की होती है। पहली है ड और झ। इन ध्वनियों का विकास क्रमशः ड और ढ से हुआ है। इनके उच्चारण व प्रयोग में बहुत अंतर है, जैसे डफली, डाकिया और डमरू। ड में साड़ी, लड़की, लकड़ी, खिड़की और मकड़ी। ढ ढेर, ढक्कन, ढोलक, ढोल। पढ़ाई, बुढ़िया, कढ़ाई और चढ़ाई। ठ ज और ज में अंतर। ज के नीचे बिंदु से इसका उच्चारण ज की तरह होता है। यह परिवर्तन शब्द का अर्थ यूं बदल देता है, जैसे जरा, जरा और जरा। बुढ़ापा और थोड़ा सा। फ और फ। फ की जगह ज की तरह फ के नीचे बिंदु लगने पर इसके उच्चारण और अर्थ दोनों बदल जाते हैं। बिंदु लगाकर इसका उच्चारण फ की तरह होता है, जैसे फन, सांप का फन, और फन मतलब हुनर। दोनों के अर्थ में भिन्नता आ जाती है। तो आइए अब इस पाठ को हम संक्षेप में देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा, से दोहराते हैं। पहला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। दूसरा, वर्णों माला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तीसरा, शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है।
मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।